इससे हट करके शायद तुम लोग को नहीं पता है कि आने वाले भविष्य में हम लोगों को अग्निवीर सैनिक हो, हमारे सैनिक हो, इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सरकार हर बात खुल करके नहीं बोल सकती है, लेकिन जरा तुम लोग जितने भी लोग हो दोस्त, यदि मेरी बात तुम तक पहुंचे तो समर्थन करना कि वास्तव में सरकार क्या चाह रही है। अब जरा ये देखना, एक्चुअली भारत सरकार को लद्दाख में ही ये सब चीजें क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि चाइना की तुम लोग नहीं जानते हो एक नीति है जिसे कहा जाता है 5 फिंगर, ठीक है ना, 5 फिंगर पॉलिसी या 5 फिंगर नीति। ये चाइना की नीति है। यहां पे मैं 2 मिनट तुम लोग से लेना चाहूंगा क्योंकि तुम लोगों के लिए ये जरूरी है जानना अपने देश के बारे में। अब ये चीन क्या लेके आ रहा है, चाइना लेके आ रहा है 5 फिंगर नीति, इस समय चल रही है। उसके अंतर्गत ये देखो, ये जैसे मेरा दाहिना हाथ है ना, तो दाहिने हाथ की हथेली को वो कहता है कि चीन की दाहिने हाथ की हथेली है तिब्बत। अब बची सर 5 अंगुलियां, ये तो वो मानता है कि ये मेरे राइट हैंड की हथेली है। जरा समझना, वो कहता है ये मेरे राइट हैंड की हथेली है, मतलब ये मेरा है। वो इसको पूरा पंजे में लेना चाहता है चाइना। और देखो अब तिब्बत है, ये 3, ये 4 और ये 5, इसमें देखो एक वो अरुणाचल प्रदेश को मानता है, एक अंगुली वो अपने हाथ की सिक्किम को मानता है, एक अरुणाचल प्रदेश को, एक सिक्किम को, लद्दाख, नेपाल, भूटान, एक वो नेपाल को अपनी उंगली मानता है, एक वो भूटान को अपनी उंगली मानता है और एक वो लद्दाख को अपनी उंगली मानता है। समझ रहे हो ना, एक वो लद्दाख को अपनी उंगली मानता है। तो अगर चाइना की 5 फिंगर नीति को हम लोग देखें, 5 अंगुलियों के सिद्धांत को देखें, तो वो राइट हैंड की अपनी हथेली मानता है तिब्बत को, और बाकी भारत का अरुणाचल प्रदेश, भारत के सिक्किम और भारत के लद्दाख को वो अपनी 3 अंगुलियां मानता है। और आने वाले समय में यही जो आज हमारे अग्निवीर है, जो हमारी इंडियन आर्मी है, वो मात्र एक ऐसी हम लोग की जरिया बनेगी जो चाइना के 5 फिंगर नीति को रोक पाएगी। हम लोग आज, मैं दिल्ली में एयरफोर्स है, आप गुरुग्राम की तरफ जब आएंगे तो एयरफोर्स का कैंप है, वहां पे अग्निवीरों की लाइन लगी हुई थी, बैनर पोस्टर लगा हुआ था, भर्ती शुरू हो गई थी। तो मैंने देखा कि यार इस बात, मैं देखो इस पे बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं दोस्त, लेकिन आज जो हमारे देश के युवा शायद अग्निवीर बनेंगे ना, कल वो देखना इस नीति के सबसे बड़े विरोधक बनकर उभरेंगे, चाइना की 5 फिंगर नीति का, ठीक है ना। चीन एक दिन निश्चित तौर पे भारत से युद्ध करेगा दोस्त, ये तुम लोग देख लेना, ऐसा मुझे लगता है। उसका देख रहे हो, हम लोग क्या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख को अपना वो भाग मानता है, कहता है ये मेरी उंगलियां हैं, इनको तो मैं लेके रहूंगा। तो तुम बताओ जरा सा, क्या भारत सरकार या घर के मुखिया को हर बात आके बोलना पड़ेगा कि बेटा ये जो तुम आज की योजना देख रहे हो, अभी तुम सेना के प्रमुख की बयान को देख लो, उन्होंने कहा ये नीति आज नहीं, ये 2 साल पहले से प्लान थी लाने के लिए, कोविड की वजह से टल गया, नहीं तो ये अग्नि पथ योजना हम पहले ला दिए होते। भविष्य में भारत को बहुत सेना की जरूरत है, 5 फिंगर नीति चाइना अपनी ला चुका है। बाकी तुम लोग समझदार हो, तुम लोग इशारे से समझ लेना कि ये युवाओं को नौकरी देना एक उद्देश्य है और साथ ही साथ देश को सुरक्षित करना। दोस्त अगर मेरी बात पहुंचे लोगों तक तो दोस्त पहुंचाना जरूर कि वास्तव में देश की सुरक्षा, देश से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है, हम लोग अपने देश के लिए ही बने हैं। ये चाइना की 5 फिंगर नीति, जितने लोग प्रदर्शन कर रहे होंगे दोस्त, शायद उन्हें नहीं पता, हम लोग को एक दिन देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बाकी तुम लोग समझदार हो, ऑनलाइन से खड़े होकर मैं क्या क्या बोलूं ये तो तुम समझ ही रहे होगे ना। अब इसीलिए भारत सरकार भी, अब देख रहे हो डार्क स्काई रिजर्व खोली, तो कहां खोली, लद्दाख में, ताकि वहां से ऑब्जर्वेशन रखा जा सके, ठीक है ना। चलिएगा अगला पॉइंट रखते हैं।